नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आईटीआर जब आप फाइल करते हो तो कौन सा फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। 31 मार्च खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है। आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या आपका एनी सोर्स ऑफ इनकम हो, आपको आईटीआर फाइल करना ही है। तो आप कौन सा फॉर्म चूज करें सो इनकम टैक्स आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगाए, क्योंकि कभी कभी आपको आईटीआर 2 फाइल करना होता है, आप आईटीआर 1 फाइल कर चुके होते हो, या आईटीआर 3 फाइल करना होता है, आईटीआर 4 फाइल कर चुके होते हो। इसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगा सकता है। आईटीआर 1 जब आपका सैलरी इनकम हो और ये सैलरी इनकम 50 लाख से कम हो, इसके साथ आपके पास एक घर हो और आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो हो। इट मीन्स आईटीआर 1 हम कब फाइल करेंगे? मेरी सैलरी इनकम 50 लाख से कम हो, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे उसमें खुद रहता हूँ या लेट आउट करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड मेरा जो इंटरेस्ट इनकम है बैंक से, एफडी पर या सेविंग अकाउंट से, ये 3 इनकम होगा तो मैं आईटीआर 1 फाइल करूंगा। यहीं पर अगर मेरी सैलरी 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो मुझे आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसी के साथ अगर आपने कोई घर सेल किया है या कहीं पर आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ, जैसे आपने शेयर का परचेज किया, उसको आपने सेल कर दिया, फिर आपको प्रॉफिट अर्न हुआ या लॉस अर्न हुआ, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल करोगे, आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। एक और क्राइटेरिया है जहां पर आपकी सैलरी इनकम होने के बावजूद भी आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना है। वो क्राइटेरिया है जब आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हो या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप शेयर होल्डर हो। आप डायरेक्टर या शेयर होल्डर कुछ भी एक कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप आईटीआर 1 कभी नहीं फाइल करोगे, आप आईटीआर 2 फाइल करोगे, जहां पर आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हो, जहां पर आप डायरेक्टर हो, जितनी आपकी शेयर होल्डिंग है वो आपको डिस्क्लोज करना होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि आईटीआर 1 और 2 हम कब फाइल करते हैं। अब हम बात करेंगे आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। आईटीआर 1 एंड 2 में हमने देखा कि आपका सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है या कोई और सोर्स का इनकम है अदर देन बिजनेस इनकम, तब आपको आईटीआर 1 या 2 में सिलेक्शन लेना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस इनकम होगा तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, कभी नहीं, आईटीआर 2 कभी नहीं, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करोगे। यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, किसी प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आप आईटीआर 3 फाइल करोगे, आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आईटीआर 4 हम फाइल कब कर सकते हैं। आईटीआर 4 प्रिजम्पशन इनकम के लिए एक स्कीम डाला गया है कि अगर आपका इनकम 2 करोड़ से कम है, इस इनकम के ऊपर 6% या 8% से ज़्यादा आप टैक्सेबल इनकम दिखाते हो, तब आप आईटीआर 4 चूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका टोटल रिसीट 50 लाख से कम है और अपना टैक्सेबल इनकम 50% या उससे ज़्यादा शो करते हो, तब आप आईटीआर 4 चूज कर सकते हो, नहीं तो आप आईटीआर 4 चूज नहीं कर सकते। जैसे आप फिल्म आर्टिस्ट हो या आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो या आप डॉक्टर हो, आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 45 लाख का है और आपने जो टैक्सेबल इनकम दिखाया 45 का 50%, 22.5 लाख रुपया या उससे ज़्यादा अगर आप दिखाते हो तो आप आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं जी, मेरा तो एक्सपेंडिचर 30 लाख का है, 35 लाख का, मेरा तो नेट इनकम ही 6 लाख या 7 लाख का है, तो आप आईटीआर 4 नहीं फाइल करोगे। इस सिनेरियो में आपको सीए से टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और आईटीआर 3 फाइल होगा। ये क्लियर है। इसी तरीके से आपका प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से एक्सीड कर जाता है या बिजनेस इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, तब भी आप आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते, आपको सीए से टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा और आईटीआर 3 फाइल होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आईटीआर 3 एंड 4 में। इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड एजेंट हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हो, तब भी आप आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर प्रिजम्पशन इनकम स्कीम एप्लीकेबल नहीं है।
तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैं अब समरी में बता देता हूं कि ITR 1 जब हमारे पास सैलरी इनकम हो 50 लाख से कम, हमारे पास एक घर हो एंड सिर्फ बैंक इंटरेस्ट इनकम हो, तब हम ITR 1 फाइल करेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो ITR 2 जाएगा। दो या दो से ज़्यादा घर हो तब भी ITR 2 जाएगा। हम किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर हैं या हमें कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी पर, म्यूचुअल फंड पर या घर बेचने से, तब भी हम ITR 2 फाइल करेंगे। इसी तरीके से ITR 4 जब हम प्रिजम्पशन इनकम ऑप्ट करते हैं तो ITR 4 जाएगा, अदरवाइज ITR 3 जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पर हमने ये देखा कि ITR 1 से ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन ऑप्ट कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, क्योंकि रिटर्न फाइल करने का टाइम आ चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम वहां पर आपको जवाब देंगे। तब तक दोस्तों थैंक यू, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू। Audio Jungle।